बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम, किसी भी शख्स का सहाबी होना ही इतना बड़ा शर्फ है कि सारी दुनिया भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करके कोई इस शर्फ को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने अपने शब रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे हैं और तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और अपने माथे पर सजाया है। और इसके लिए जो कुर्बानियाँ इन्होंने पेश की हैं वो इन्हीं का मुकद्दर और नसीब हैं। शायद कोई और जमात इन कुर्बानियों की मिसाल क़यामत तक ना पेश कर सके। इस बात की तरफ इशारा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान में किया है, अगर तुम में से कोई अहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो इसका ये सोना खर्च करना मेरे इन सहाबा के एक पाव या आधा किलो जौ का मुकाबला भी नहीं कर सकता। ये फरमान सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हों के इखलास और कुर्बानियों का एतराफ़ है। सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हों सारे ही अफजल हैं, लेकिन कुछ सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हों को इन तमाम पर भी फजीलत हासिल है, और ये फजीलत इनके ईमान और तकवा की वजह से है। ये ऐसी शख्सियत हैं जिनकी बाज़ इम्तियाज़ी खुसूसियात और हैसियतों में कायनात का कोई दूसरा फ़र्द शरीक नहीं है, और वो इम्तियाज़ी खुसूसियात और फजीलियात ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी 2 बेटियां निकाह में दे दी हैं। ये इतना बड़ा शर्फ है कि इस शर्फ में कायनात का कोई दूसरा फ़र्द व बशर सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हों का हमसर नहीं। नाज़रीन ग्रामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद जिस शख्स से रिश्तेदारी कायम की और जिसको अपनी दमादी के लिए मुंतखब किया, वो यही बनु उमैया के चश्मो चराग सैयदना उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनको अपना दामाद बना लेना ही सबसे बड़ा शर्फ और इनकी अज़मत की दलील है, क्योंकि कोई शख्स जब कहीं रिश्ता करना चाहता है तो लड़के वालों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करता है कि कहीं हमारे साथ फ़राड ना हो जाए, कहीं लड़का बदचलन ना हो जो बाद में परेशानी का बाइस बने। अलगर्ज़ हर तरह से इत्मीनान कर लेने के बाद फिर रिश्ता कायम किया जाता है। तो ज़रा सोचें कि जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता करने जा रहे हैं वो कैसा होगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिल रही है, फिर भी उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हों को अपनी दमादी के लिए मुंतखब फरमाया है। इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इनसे अजीम कोई ना था। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटी के फौत हो जाने के बाद दूसरी बेटी का रिश्ता भी सैयदना उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हों को ही दे दिया है, जो इनके अजीम से अजीम तर होने की दलील है, क्योंकि गलत आदमी को कोई भी शख्स अपनी दमादी के लिए पसंद नहीं करता। इसकी वजह यह है कि इन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने किरदार से इनकी बेटियों के बारे में तकलीफ़ ना दी, बल्कि कभी इसका तसव्वुर तक ना आने दिया। किसी अजीम इंसान के बारे में गलत नज़रियाती क़ायद रखने वाला बदबख्त तो हो सकता है, लेकिन नेकबख्त नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे लोगों से नफ़रत करने वाले बदबख्त ही हुआ करते हैं। और सैयदना उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो वैसे ही जनती हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जन्नती होने की खुद ज़मानत दी है। सैयदना अबू मूसा अशआरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मनव्वरा के एक बाग में था। एक शख्स आया और इसने दरवाज़ा खोलने की इस्तदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए दरवाज़ा खोल दो और इसे जन्नत की बशारत दो। चनाचे मैंने इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया तो ये अबू बकर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैंने इनको खुशखबरी दी, जिस पर इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर दूसरा शख्स आया और दरवाज़ा खोलने का मुतालबा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए भी दरवाज़ा खोलने की हिदायत की और फरमाया, इसको भी जन्नत की खुशखबरी दो। चनाचे मैंने दरवाज़ा खोल दिया और ये उमर थे। मैंने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से इन्हें मुतल्ले किया तो इन्होंने भी अल्लाह ताला की तारीफ़ की और शुक्र अदा किया। फिर एक और शख्स ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया और फरमाया, इसे भी जन्नत की बशारत दो, अलबत्ता इन्हें बहुत बड़ी आजमाइश से दो चार होना पड़ेगा। दरवाज़ा खोलने पर वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इन्हें खुशखबरी दी तो इन्होंने अल्लाह ताला की हम्दो सना और शुक्राने के बाद फरमाया, अल्लाह ही मदद करने वाला है। एक और हदीस में सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करार दिया गया है। चनाचे सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान ओहद पहाड़ पर चढ़े तो वो कांपने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव इस पर मारते हुए फरमाया, अहद ठहर जा, क्योंकि तुझ पर एक पैगंबर, एक सदीक और दो शहीद हैं। ये दोनों अहदीस सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कामयाब तरीन शख्स करार दे रही हैं, क्योंकि जन्नत में नाकाम आदमी दाखिल नहीं होगा। और मज़कूरा हदीस में ये भी खबर दी कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहीद हैं, जिसका मतलब ये है कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कोशिशों काविश दीन के लिए होंगी, बातन के लिए नहीं, क्योंकि बातन का साथ देने वाला कभी शहीद नहीं होता। दुनिया इस्लाम में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बड़ा हुक्मरान पैदा ही नहीं हुआ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में फ़ौजें मशरिक़ अवस्था के दरमियान तक पहुंची थी, जबकि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में सारा अफ्रीका फ़तह हो चुका था। रूस, चीन और यूरोप के दरवाज़े पर दस्तक दी जा रही थी। वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ही ज़माना था और वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ही कमांडर था कि जिसने कहा था कि अगर मुझे मालूम हो कि इस समुंदर के पीछे भी कोई मखलूक रहती है तो रब का पैगाम इन तक पहुँचाने के लिए गोरों को समुंदर में डाल दूँ। यानी खुशकी पर तो इस्लाम की हुक्मरानी है। अब कोई इलाका नज़र नहीं आता जहाँ इस्लाम का परचम ना लहरा रहा हो। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।